बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मजहबी लिहाज से अपनी ख़ास हैसियत रखता है। ये एक कदीमी शहर है। इस पर वक्तन फ़वक्तन हमले हुए और इस शहर को खंडरात में बदल दिया गया। अब माहिरीन आसार कदीमा इन खंडरात में वो तहजीब तलाश करने में मसरूफ़ हैं जो खंडरात में कहीं दब गई है। ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी अता की गई। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम 16 बार आया है और आप अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में खलीफा के नाम से पुकारा गया है। आपकी बादशाहत से 1000 साल पहले कौम बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। ये हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत था जो इस वक्त बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। बनी इसराइल अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए अल्लाह ताला से जवान और सेहतमंद बादशाह के लिए दुआ कर रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साल जवान जनाब तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा तो बनी इसराइल ने शर्त रखी कि पहले ताबूत सकीना उनके हवाले किया जाए, फिर वो जनाब तालूत की बादशाहत कबूल करेंगे। नाज़रीन कराम, ये लकड़ी का बना हुआ संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था। ये ताबूत आप अलैहिस्सलाम की औलाद को विरासत में मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आ मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इसराइल कहते हैं और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूं ये ताबूत आप अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से हैं। इसी तरह ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा को अता की गई पत्थर की 2 तख्तियाँ और हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का आसा और मन्नो सलवा का कुछ मन इस संदूक में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद रखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एहसानात किए। मन्नो सलवा उस वक्त उतारा गया था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन के चुंगल से छुड़ाकर एक सहरा में पहुँचे तो पूरी कौम के पास खाने को कुछ ना था। उस वक्त कौम बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा उनके लिए उतारा था। ये ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा था। बनी इसराइल को जब भी कोई मुश्किल पेश आती या जंग में हारने का खतरा होता तो वो इस संदूक को सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते जो फौरन कबूल हो जाती। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। फिर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए, सरकशी और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी तो उनकी बदअमालियों की वजह से उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। कौम अमालका के एक लश्कर जर्रार ने बनी इसराइल पर ऐसा हमला किया कि उसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह करके इस संदूक को अपने साथ उठाकर ले गए और जाकर कूड़ा क्रिकेट में इसको फेंक दिया। इस बेअदबी पर अल्लाह ताला ने कौम अमालका पर भी अपना अजाब नाजिल किया। इस कौम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बीमारियां नाजिल की और देखते ही देखते कौम अमालका के 5 शहर तबाह हो गए। इस कौम को समझ आ गया कि यह अल्लाह का अजाब है जो संदूक की बेहुरमती की वजह से उन पर नाजिल हुआ। लिहाजा उन लोगों ने संदूक को तलाश करके एक बैलगाड़ी पर सवार किया और कौम बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। जब यह संदूक कौम बनी इसराइल की बस्तियों के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उस संदूक को उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूं हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने वो संदूक कौम बनी इसराइल के सुपुर्द कर दिया और बनी इसराइल ने जनाब तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। नाज़रीन कराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कम उम्री में जनाब तालूत के लश्कर में शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त फ़लस्तीनियों के दुश्मन सिपहसालार जालूत ने इसराइल को मुकाबले की दावत दी, मगर कौम बनी इसराइल के किसी जवान में उसका मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर आए और उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया। इस तरह बनी इसराइल के दिल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। फिर जनाब तालूत ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के बादशाह बने और आप अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता की गई। आप ही ने
यरूशलेम की बुनियाद रखी। वहीं आपने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक महल तामीर करना शुरू किया जिसे हैकल कहा जाने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपकी ज़िंदगी में हैकल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। फिर आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की तामीर मुकम्मल की। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर थे। जिन्नात और जानवर उनके ताबे थे, परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सल्तनत अता की जो आप अलैहिस्सलाम से ना पहले किसी को नसीब हुई और ना आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नसीब होगी। नाज़रीन कराम, हैकल सुलेमानी की तामीर में 60 साल का अरसा लगा और यूं हैकल सुलेमानी 410 साल तक कायम रहा। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कौम बनी इसराइल की आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल, जबकि जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद आबाद हो गई। ये दुश्मनी और खून रेजी तवील अरसा तक चलती रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवरी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं ये सल्तनत सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गई। फिर बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान उसने हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक किसी को ना मिल सका, जबकि यहूदी भी इस हमले की वजह से दरबदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह ज़ुल्करनैन ने यरूशलेम पर हमला करके बगैर खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी यरूशलेम में दोबारा आबाद हो गए और दोबारा हैकल सुलेमानी को तामीर करना शुरू किया। इसी बिना पर यहूदी ज़ुल्करनैन को अपना मसीहा करार देते हैं। हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर शुदा इमारत 430 साल तक कायम रही, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना को बहुत तलाश किया गया जो कहीं न मिल सका। इसी दौर में यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। 70 ईस्वी में रोमन एम्पायर टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके इसे तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी दूसरी बार तबाह हो गया। इस हमले की वजह से तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि लाखों यहूदियों को गुलाम बना लिया गया। इस वाक़े के बाद कोई यहूदी ये ना बता सका कि ताबूत सकीना कहाँ है। नाज़रीन कराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ताबूत सकीना कहाँ गया। इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे। मसलन कुछ यहूदियों का दावा है कि ताबूत सकीना उर्दन में जबल नैबो के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ एथोपिया के गिरजाघर में मौजूद होने का दावा करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मलका बरतानिया के तख्त के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अब ये कहाँ मौजूद है, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात के इल्म में है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।